हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉमर्स प्राइड। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पीपीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमने ये पढ़ लिया था कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है और उसका सल्यूशन क्या है। क्या थी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड होम टू डू। पढ़े थे ना, किसके अकॉर्डिंग पढ़े थे, हमारी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग पढ़े थे। कौन सी थी हमारी, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जब पीपी से पढ़ेंगे उससे पहले एक छोटा सा हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर तुम्हें याद हो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस में, तो हमने बात करी थी कि हमें उसको चूज़ करना है, किसको देख के चूज़ करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देख के चूज़ करना है। जब बोला था बेस्ट, जो आपका बेस्ट अल्टरनेटिव जिसको आप चूज़ कर रहे हो उसके बारे में बात करेंगे। तो उसी टॉपिक को हम ले रहे हैं। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ले रहे हैं। इससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक ए पर्सन है, ठीक है, उसको जॉब करनी है, उसके पास ऑफर आए 4, ठीक है। एक कहता है 40,000 का, मतलब आपको 40,000 मिलेंगे। दूसरा कहता है आपको 50,000 मिलेंगे। तीसरा कहता है आपको 35,000 मिलेंगे और चौथा कहता है आपको 45,000 मिलेंगे। अगर आप देखें, आप खुद सोचो, अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि आपको जॉब करनी है और आपको 4 जॉब मिल रही है, ये 1, 2 और 3 और ये 4, तो क्या मिल रही है, जॉब मिल रही है आपको। तो आप किसको चूज़ करोगे, मेरे हिसाब से तो आप किसको चूज़ करोगे, बी को चूज़ करोगे या सेकंड को चूज़ करोगे, 50,000 को करोगे ना। क्यों, उसमें सबसे ज़्यादा हमको सैलरी मिल रही है। तो हमने ये क्यों चूज़ करा, क्योंकि हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा ना, हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन, तभी हमने इसको चूज़ करा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी यही कहती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बेस्ट को चूज़ करने के लिए, जो हमारी बेस्ट है इसको चूज़ करने के लिए जो हमने ये ऑप्शन छोड़े ना, तो जो ये ऑप्शन छूट गए वो हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर हमारा कौन है, इन्वेस्टर्स है, जो क्या कर रहा है, मिस कर रहा है। किस चीज़ को मिस कर रहा है, आपके जो आपने चूज़ किए हैं अल्टरनेटिव में से, उसमें से अदर। मतलब जैसे अभी एग्जांपल लिया, सारा कुछ छोड़ो, हमको भूख लगी है, ठीक है, हमारे पास खाने के लिए 3 ऑप्शन है। हम चपाती खा सकते हैं, ठीक है, हम चपाती के पिज़्ज़ा खा सकते हैं और एक बर्गर खा सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैंने मान लो बर्गर को चूज़ कर लिया, तो ये 2 बच गए, ये हमारी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ये तो याद रहेगा ना एग्जाम्पल। तो वही चीज़ इसके अंदर क्या कह रहा है, अगर ध्यान से देखें तो जो हम लोग क्या देख रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं वन अल्टरनेटिव को, किस में से, अदर में से। जो वो कॉस्ट बनती है तो हमारी कौन सी बनती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है, ठीक है। क्योंकि ये ओबियसली इकोनॉमिक्स में तो ये बहुत मेजर है पड़ा, क्योंकि हम लोगों को तो चूज़ करना ही पड़ता है। हम लोगों ने जब पहला चैप्टर करा था उसके अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। याद है ना, फर्स्ट में पढ़ा था हम लोगों ने। तो वही चीज़ इसके अंदर हमको बोल रखी है, हमें क्या करना पड़ेगा, चूज़। तो इकोनॉमिक्स में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। और इसमें कैसे चूज़ करोगे, हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारा सबसे बेस्ट है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है इसमें से। 40,000 में से, 50,000 में से, 35,000 में से और 45,000 में से मेरे पास सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, मुझे ये चूज़ करना है, ठीक है। किस हिसाब से करना है, ताकि जो मेरा इंटरेस्ट है वो क्या रह सके, प्रोटेक्ट रह सके, या मैं ये कह दूं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। ये हमारी क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं 2 वर्ड्स में बोलूँ तो हम क्या बोलेंगे, मीन्स क्या है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमारा बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव है वो हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अभी हम बात कर रहे थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, हमें कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा हमें बेस्ट लगता है, किसमें हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, हम उसको चूज़ कर रहे हैं। तो अब किसकी बात आ रही है, मार्जिनल। मार्जिनल मतलब
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको क्या बोलेंगे, MOC बोलेंगे। अब ये क्या कहता है, अब देखो हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमारे पास रिसोर्सेज तो एक लिमिट में ही होगी, इसका मतलब तो हम बहुत सारी चीज़ें तो खरीद नहीं सकते, तो हमें चॉइस करना पड़ेगा। अब मेरे पास बजट जो है वो तो एक लिमिट में हो गया। अगर मैं एक चीज़ परचेज़ कर रही हूँ और दूसरी चीज़ बिल्कुल भी परचेज़ नहीं कर रही, तो मैं एक जितना अमाउंट है उस हिसाब से परचेज़ कर सकती हूँ ना। अब सेकंड लगा लो, जो अगर मुझे इसको बढ़ाना है, मतलब ये जो चीज़ परचेज़ कर रही थी इसको मुझे एक परचेज़ करना है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मतलब एक चीज़ बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, आप एक एडिशनल यूनिट लगा रहे हो, या आप देखो क्या बोल रखा है, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट। आप जो आपकी देखो एक चीज़ है, या तो आप सेक्रीफाइस करोगे या फिर आप क्या करोगे, गेन करोगे। अगर दो चीज़ों में से मुझे एक चीज़ लेनी है, मैं मार्केट गई और मैंने ये सोचा कि मुझे ड्रेस लेनी है और ड्रेस के साथ शूज़ भी लेने हैं। अब मगर मैं ड्रेस महंगी ले लेती हूँ तो मुझे शूज़ को छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक का अगर मुझे गेन हुआ, दूसरे का मुझे क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। या मैं क्या करूँगी, उससे थोड़ी कम कॉस्ट की ले लूँगी ताकि मैं क्या करूँ, शूज़ खरीद सकूँ। या मैं खाली शूज़ ले आऊँ, तो मैं शूज़ के लिए मुझे क्या करनी पड़ी, ड्रेस को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो एक गेन होगा तो एक क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या कहती है, अगर आप एक एडिशनल यूनिट लगा रहे हो तो उससे आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए यही चीज़ कह रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल यूनिट अगर लगाते हो तो उससे आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब इसको समझ के आएगा हमारे शेड्यूल से। तो शेड्यूल क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, हमने ये तो बोल दिया शेड्यूल। शेड्यूल क्या होती है, एक टेबल की फॉर्म में, ये देखो है ना, टेबुलेशन फॉर्म में जिसको हम शो करते हैं इकोनॉमिक्स में, वो क्या कहलाता है, शेड्यूल कहलाता है। अब डिमांड का बनाएंगे तो डिमांड का शेड्यूल हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बनाएंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का शेड्यूल हो गया। तो इधर देखिए मेरे पास एक गुड्स है X, दूसरी गुड्स है Y। अब 15 तो मैं कर रही हूँ एक्स गुड्स को परचेज कर रही हूँ, तो वाई मैं बिल्कुल भी नहीं खरीद रही हूँ। अब मैंने क्या किया, एक्स गुड्स को कम कर दिया, एक्स गुड्स को कम कर दिया, उसकी वजह से मुझे बेनिफिट क्या हुआ, मैंने एक वाई गुड्स एडिशनल कर दी, इसमें मैंने क्या किया, कम कर दिया। अब कितने का इफेक्ट आया इसको बढ़ाने से, मेरा एक का, एक एडिशनल यूनिट अगर मैंने ली तो उससे कितना इफेक्ट आया, एक का आया ना, तो एक आपका क्या हो गया, MOC। अब मैंने दोबारा से क्या किया, देखिए मेरे को और चाहिए थे y, तो मैंने x को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिससे मैंने y में क्या किया, एक और एडिशन हो गया। अब मेरे को y खरीदने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, 2 का करना पड़ा ना, तो आपका MOC कितना हो गया, 2। एज पर सेम, अब मैंने इसको अगर 3 करना था, इसमें एक तो मैंने ऐड किया, लेकिन उसकी वजह से मुझे सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा, 3 का। उसके बाद सेम, अब देखो इसमें एक ऐड हुआ तो इसमें मुझे सेक्रीफाइस कितना करना पड़ रहा है, 4 का। अब मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ वाई ले रही हूँ, ठीक है, तो मेरा x क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो ये जो आपका है ये क्या हो गया, आपका MOC। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी इसमें, मेरे को देखो गेन कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, लेकिन सेक्रीफाइस में कितने का कर रही हूँ, पहले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, अब x की जगह मैं y ले रही हूँ, जो वो प्रॉपर मतलब क्या हो गया इसका, जितना मुझे गेन हो रहा है उससे कम या उससे ज़्यादा, हाँ उससे ज़्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपका MOC क्या हो गया कि आप इसमें देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, एक एडिशनल यूनिट लगा रहे हो, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट पे कितना इफेक्ट पड़ा, वो आपका क्या है, MOC। ये हमने किसकी बात करी थी, MOC की बात करी थी। उससे बिल्कुल रिलेटेड एक और चीज़ है, वो क्या है, MRT का मतलब क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो MOC और MRT है वो लगभग सेम है, उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हमारी MRT है वो किसकी बात करती है, रेशो की बात करती है। रेशो का मतलब क्या हो गया कि अब देखो कितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कितना हम गेन कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला लिख रखा है
चेंज यूनिट, ये जो आपका है ये किसको शो करता है, चेंज को शो करता है कि कितना चेंज आ रहा है। चेंज यूनिट ऑफ सेक्रीफाइस, कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, डिवाइडेड बाय में चेंज यूनिट ऑफ गेन। मतलब इन शॉर्ट इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, इसके अंदर हम बात करेंगे रेशो की। जैसे इन्होंने क्या बोल रखा है, MRT क्या होती है, किसकी बात करती है, रेशो की बात करती है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट आपकी हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसको, एक एडिशनल गेन के लिए। अब वही चीज़ यहाँ देखिए, जैसे अभी आप लोगों ने MOC में क्या बात करी थी कि कितना कितना हमको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। एज पर सेम इधर देखिए हमने क्या बोला, सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय में गेन। इसमें हम कितने का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1 का। इसमें गेन कितना हो रहा है, 1 का। तो इसकी रेशियो क्या होगी, सेक्रीफाइस और हमारे गेन 1:1। एज पर सेम इसमें कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है, इसमें कितने का हो रहा है, 1 का। तो इसकी क्या रेशियो हो गई, 2:1। एज सेम यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो कितनी हो गई, 3:1। उसके बाद यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या, वही 1, तो 4:1 और लास्ट में 5:1। देखिए 5 है ना और यहाँ 1 है, तो 5:1। अब ये कॉन्सेप्ट आपके जरूरी थे किसके लिए, PPC करने के लिए। हम जो PPC पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो एक तो आपको पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, साथ साथ ये MOC MRT हम किस में यूज़ करेंगे, हमारे PPC में। तो अब हम किस पे चलते हैं, हमारे PPC पे चलते हैं। यस, अब आपका होता है आपका मेन टॉपिक स्टार्ट, PPC। ठीक है, तो PPC की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अब हम तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल से किस में कंप्लीट करती है, हमारे फिनिश गुड्स में। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमारी संभावना कि कितनी एक हो सकती है। कर्व का मतलब क्या होता है, जो हमारी क्या होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर हम ये देखेंगे जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं और किसके थ्रू, हमारे कर्व के थ्रू। तो ये क्या हो गया, हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या है जो ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जो 2 गुड्स हैं। अब यहाँ पर 2 गुड्स की बात क्यों करी, आगे अभी हम इसके अजम्पशंस पढ़ेंगे। तो उस अजम्पशंस में हमने लिया गया है कि क्या होती हैं, 2 गुड्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें ये पता होना चाहिए अजम्पशंस क्या होती हैं। अजम्पशंस को हम क्या बोलते हैं, मान्यताएं, कि हम उनको मान के चलते हैं कि वो चीज़ क्या है। जैसे लाइक अब मैंने ये बोला PPC कर्व में 2 गुड्स हैं, ये अजम्पशंस हैं, तो ये हमने अज्यूम किया है, हम मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, 2 गुड्स ही हैं। तो जो क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम ये देखते हैं टोटल कितने पॉसिबल हमारे हैं पड़े कॉम्बिनेशन किसके, 2 गुड्स के, जो हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करेंगे विद क्या, गिवन रिसोर्सेज है ना, टेक्नोलॉजी। जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उतने ही रिसोर्सेज हैं, आप रिसोर्सेज को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, ना ही आप टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगी, एक तरीके से अजम्पशन होगी। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको ये बताता है कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को, और वो हमें क्या कह रहे हैं कि आपकी इतने कॉम्बिनेशंस हैं जो पॉसिबल हैं। तो उसी बात को दोबारा क्या बोल रखा है, जो PPC है वो क्या है, ग्राफ के अंदर आपको रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें डिफरेंट रेट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, किसकी, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसको हम क्या कर सकते, जो हमारी क्या है, इकोनॉमी में है, और जितनी हम एफिशिएंसी से प्रोड्यूस कर सकते हैं उतनी हम अपनी एफिशिएंसी भी लगा रहे हैं, किसके अंदर, एक स्पेसिफिक ड्यूरिंग टाइम के अंदर। साथ साथ उसके अंदर क्या है, लिमिटेड आपकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी आल्सो, दोनों क्या है, फिक्स्ड होती हैं। आपकी जितने रिसोर्सेज हैं वो भी क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अब इसके बहुत सारे नेम हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी
फ्रंटियर, या फिर ये क्या रखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। अब अगला क्या बोल रखा है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का तो समझ आता था, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का मतलब क्या है, इसके अंदर हम ट्रांसफर हो रहे हैं ना एक से दूसरे की तरफ, एक्स नहीं तो वाई की तरफ, तो वही चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। तो ये सारे किसके नाम आ गए आपके पीपीसी कर्व के। तो पीपीसी कर्व क्या होगी आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी आपके कॉम्बिनेशंस की होगी, जो दो गुड्स के आप क्या बना रहे हैं कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं इसकी अजम्पशंस की। जब हम पीपीसी करेंगे तो कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे, जैसे मैंने आपको मीनिंग में ही बताया था कि जैसे टू गुड्स जब बोला था अजम्पशंस होती हैं, ऐसे ही कुछ अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन क्या कह रखी है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं ना हम उसे क्या कर रहे हैं फुली यूटिलाइजेशन, और जितने हम अच्छे से एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ना, हम उसको बिल्कुल फुल्ली क्या कर रहे हैं यूटिलाइज कर रहे हैं, बिल्कुल एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी आप प्रोडक्शन कर सकते हो, जितना रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो उसका प्रॉपरली या फुल्ली यूटिलाइजेशन कर रहे हो। दूसरी आपके क्या बोल रखे जो रिसोर्सेज है, देखो अभी यहाँ पर बात की थी कि हम इसके अंदर अज्यूम करके चलेंगे गुड्स कितने दो, जैसे फॉर एग्जांपल लगा रही हूँ वो दो गुड्स हो गए एक्स और वाई। ये भी हो सकता है कि खाली मैं एक्स ही ले लूँ वाई लूँ ही ना, ये भी हो सकता है मैं एक्स लूँ ही ना या फिर क्या ले लूँ वाई ले लूँ, या मैं कह सकती हूँ एक्स भी ले सकती हूँ और वाई भी ले सकती हूँ। तो वही अजम्पशन क्या कहते हैं, जो रिसोर्सेज हम कर रहे हैं प्रोड्यूस, आइदर आप एक करो या फिर आप बोथ दोनों करो, ठीक है। मतलब एक चाहे एक्स करो चाहे वाई करो, एक्स और वाई क्या करो दोनों करो, लेकिन कर कितने सकते हो ओनली टू गुड्स। तो इसकी फर्स्ट जो आपकी होगी वो क्या कह रहा था कि आपने काम जितने भी रिसोर्सेज है उसको क्या कर रहे हो फुल्ली यूज़ कर रहे हो। दूसरा क्या कहता है कि आपके पास सिर्फ कितने गुड्स हैं पड़े इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू पीपीसी आपकी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स हैं, ठीक है, और उसमें से या तो आप एक ही गुड्स कर सकते हो या फिर दोनों भी कर सकते हो। अगली क्या है इसके अंदर टेक्नोलॉजी आपकी क्या है कांस्टेंट है, या फिर कह सकते हैं जो प्रोडक्शन की टेक्निक है वो भी क्या है कांस्टेंट है। कैसे है, अब यही एग्जांपल देखो, मान लो कि एक्स गुड्स हैं और वाई गुड्स हैं। अगर मान लो कि मैं एक्स गुड्स को बनाने के लिए लेबर्स का यूज़ कर रही हूँ, तो वाई गुड्स बनाने के लिए मुझे लेबर्स का ही यूज़ करना है, मैं मशीन का यूज़ नहीं कर सकती। इसका मतलब या मैं मशीन से कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी मशीन से ही करूँगी, लेबर का या फिर जैसे और कोई इससे एडवांस टेक्निक है उसका मैं यूज़ नहीं कर सकती। जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट है, दोनों के दोनों गुड्स के लिए भी, समझ आया। और लास्ट आपको क्या कह रखा है उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी जितनी है वो भी क्या है आपकी रिसोर्सेज की चेंज नहीं हो सकती हैं, वो भी आपकी क्या है कांस्टेंट है। तो आपके चारों के चारों अजम्पशंस आपको समझ आए। तो मेन चीज़ इसके अंदर आपको क्या बोल रखा है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर हमारी मतलब अकॉर्डिंग टू पीपीसी आपकी इकोनॉमी में सिर्फ दो गुड्स हैं, आप बेशक एक गुड्स प्रोड्यूस करो या दोनों कर सकते हो। रिसोर्सेज आपकी क्या है फिक्स्ड है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी भी आपकी क्या है फिक्स्ड है, जितनी आप कर सकते हो। अगर आपको एक्स मतलब एक्स और वाई हम लोगों ने एग्जांपल लिया, एक्स को बढ़ाना है तो वाई को कम करना पड़ेगा, तो एक का सेक्रीफाइस होगा और दूसरे का क्या होगा गेन होगा। ये आपका क्या होगी इसकी अजम्पशंस। अभी आप लोगों ने लास्ट में अपॉर्चुनिटी कोर्स पढ़ा था जब इस वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसमें दो चीज़ें पढ़ी थी ना, एक एमओसी और एमओसी के साथ एमआरटी, दो चीज़ें पढ़ी थी। जब हमने कहा था कि पीपीसी में ये काम आएंगे तो अब वही कर रहे हैं। अब हम क्या बना रहे हैं पीपीसी का कर्व बना रहे हैं। पीपीसी कर्व क्या कहते हैं हमें कॉम्बिनेशंस बताता है ना, तो वही चीज़ ये देखिए कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी कि आप प्रोडक्शन किस तरीके से कर सकते हो, कितना एक्स गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, कितना वाई गुड्स, यहाँ कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर मतलब कितनी आप गन प्रोड्यूस कर सकते हो, कितनी आप शुगर प्रोड्यूस कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ दो लेने हैं, दो कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने लिया है एक्स और वाई। तो देखिए सबसे पहले बात करें फर्स्ट पॉसिबिलिटी की, तो
इन्होंने क्या कहा है कि एक्स गुड्स मैं क्या ले रही हूँ 15 ले रही हूँ, तो वाई गुड्स मेरी क्या है 0, वाई गुड्स मैं कुछ भी नहीं ले रही है ना। तो इसमें एमओसी हमारा क्या हो जाएगा 0, एमआरटी भी हमारा क्या हो जाएगा 0। उसके बाद अगर सेकंड कॉम्बिनेशन की बात है, देखो उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, या तो आप सिंगल गुड्स ले लो या दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलो। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है वो क्या लेके चल रहा है, सिंगल को लेके चल रहा है, और देखिए जो लास्ट है वो भी किसको लेके चल रहा है, सिंगल को। बाकी सारे किसको लेके चल रहे हैं, कॉम्बिनेशंस को लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और इसका क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो एमओसी हमें ये बताता है ना कितना हो रहा है, तो एमओसी के हिसाब से जब ये 15 से 14 हुआ और ये 0 से 1, ये वही पुराने वाला ही शेड्यूल है। अगर ध्यान से देखो तो बात भी वही है, बात वहाँ पर आपको क्या समझाया गया था, एमओसी और एमआरटी से समझाया गया था। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो है तो वही कॉम्बिनेशन, हम दिखाने तो वही कॉम्बिनेशन है ना, तो वही चीज़ देखिए यहाँ 15 से 14 पे आ रहे हैं और यहाँ 0 से 1 पे आ रहे हैं। तो आपको कितने का सेक्रीफाइस हो रहा है, 1 का सेक्रीफाइस हो रहा है, और आपको गेन कितने का हो रहा है, 1 का। तो रेशो कितनी हो जाएगी, 1:1। एज पर सेम जब थर्ड की बात करते हैं तो कितने का हो रहा है, हमारा 2 का हो रहा है, लेकिन हमें गेन कितना हो रहा है, 1 गेन हो रहा है। वहाँ यहाँ देखिए यहाँ कितने का हो रहा है, 3 का, लेकिन हमें गेन कितने का हो रहा है, 1 का। तो देखिए 3:1। और यहाँ पर जो आपका एमओसी है वो क्या है, 3। उसके बाद क्या आ गया, अगला आ गया, इसके अंदर कितने का आपका हो रहा है, 4 का, लेकिन आपको रिसीव कितनी हुई है, 1। तो क्या होगी रेशो, 4:1। तो इसका एमओसी क्या हो गया आपका 4। आगे ये अब 6 कॉम्बिनेशन में क्या ले लिया कि हम एक्स गुड्स को कुछ भी खरीद नहीं रहे हैं, सारा का सारा क्या खरीद रहे हैं, वाई गुड्स खरीद रहे हैं। तो इसमें हमको कितना गेन हुआ, 5 का। तो क्या रेशो हुई, 5:1। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये हमारे हैं मेन चीज़ अगर आप देखें तो ये हमारे क्या हैं, कॉम्बिनेशंस हैं किसके, पीपीसी के, कि आप कितनी एक प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये तो क्या था हमारा शेड्यूल, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, कर्व, मतलब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व बोल रहे थे, तो कर्व की बात अब हम यहाँ कर रहे हैं। कर्व क्या होता है, जो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, हम ग्राफ के अंदर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने कौन से लिए हैं, 2 गुड्स लिए हैं, एक हमने एक्स लिया है, दूसरा हमने वाई लिया है। अब देखो ये शेप क्यों हुई, अगर इसके हिसाब से देखा जाए, फर्स्ट पॉसिबिलिटी मेरी है कि एक्स में 15 ले रही हूँ, वाई तो मैं कुछ ले ही नहीं रही, तो मतलब ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक इसको कम किया तो एक इसका क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड में मैंने बढ़ाया, अब सेकंड में एक का सेक्रीफाइस किया, ये एक और बढ़ गया। थर्ड में ये सेक्रीफाइस किया तो ये इंक्रीज हो गया, उसके बाद ये इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर ये देखना, जो ये गैप है धीरे 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 बढ़ता जाता है आपका। तो ये क्या हो गया आपका पीपीसी। अब कर्व की बात हुई है तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका होता है कर्व जब हम बनाते हैं, या तो वो अपवर्ड जाता है या वो क्या जाता है, डाउनवर्ड जाता है। 2 चीज़ होती है, या तो वो क्या जाता है, अपवर्ड जाता है, या वो कहाँ जाता है, डाउनवर्ड जाता है। जब 2 कॉम्बिनेशंस में, जो आप कर्व देखो, अब यहाँ कर्व पे तो 2 ही कॉम्बिनेशन बना सकते हो ना। जब 2 कॉम्बिनेशंस के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, क्या होता है हमारा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इनके बीच में क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है तो स्लोप हमारा क्या जाता है, अपवर्ड जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया, दूसरा एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो आपका स्लोप क्या जाएगा, नेगेटिव, या फिर मैं क्या कह सकती हूँ, डाउनवर्ड जाएगा। तो इसका स्लोप कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो पीपीसी का स्लोप क्या होता है हमारा, नेगेटिव, या फिर क्या कह सकते हैं, डाउनवर्ड। क्लियर हुआ, पीपीसी क्या है, समझ आया। पीपीसी क्या है, कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स का, जिसके अंदर हमारे को गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ हमें प्रोडक्शन करना होता है। उसके अंदर हमने 2 चीज़ पढ़ी, हमारी एमओसी और एमआरटी, हमने उसके कॉम्बिनेशंस देखे। अब हमने इसका क्या किया, कुछ अजम्पशंस पढ़ी, फिर इसके शेड्यूल पढ़ा, और अब क्या किया, उसका कर्व किया। अब हम क्या पढ़ेंगे, पीपीसी की प्रॉपर्टीज़।
हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पीपीसी की प्रॉपर्टीज़ की। तो पीपीसी की हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। फर्स्ट आती तो में दोनों ही है। जो फर्स्ट है वो क्या है? पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है। दूसरी क्या होती है? कनकेव टू शेप या फिर कनकेव टू ओरिजिन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रखा है इन्होंने कि इसका पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है। अभी आप लोग जब कर्व की बात कर रहे थे तो मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि हमारा स्लोप या तो अपवर्ड जाता है या फिर क्या जाता है? डाउनवर्ड जाता है। जब हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या बताया था? जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़े, जब एक घटती है तो दूसरी भी घटे। इसमें क्या होता है? अपवर्ड या पॉजिटिव। और ये एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ घटे तो क्या होता है? हमारा निगेटिव। तो हमारे पीपीसी में क्या हो रही थी? सेक्रीफाइस और गेन हो रहा था ना, तो क्या हो गया इसके अंदर? हमारा कौन सा रिलेशनशिप हो गया? नेगेटिव। तो यही चीज़ इसने बोल रखी है, आपका जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे एक गुड्स की तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरी गुड्स को डिक्लाइन करना पड़ेगा, और जो आपकी अदर गुड्स हैं पड़ी उसके बीच में क्या हो जाएगा? नेगेटिव रिलेशनशिप, जो क्या होगा? चेंज बताएगा कितनी आपकी क्या आ रही है? प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है। तो आपका जो पीपीसी का कर्व है उसका स्लोप क्या होता है? डाउनवर्ड। रीज़न पता चला? क्योंकि इसके बीच में क्या होता है? हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर हमने याद हो 10th में हमारी साइंस में आते थे दो लेंसेज, एक आता था कनकेव टू ओरिजिन, एक आता था कन्वेक्स टू ओरिजिन। याद है? अब अच्छे से तो याद नहीं है, शायद कुछ इस तरीके के लेंसेज टाइप्स बनते थे। तो हमारा कौन सा होता था कनकेव और कौन सा कन्वेक्स होता था? हमारा ये क्या होता था? कनकेव होता था ना। तो ये भी हमारी इसकी शेप भी क्या होगी? देखो कर्व की कुछ इसी तरीके से होती है ना हमारी। तो कौन सी होती है? कनकेव। याद हो तो एक चीज़ और इस टाइम बताना चाहती हूँ, जब भी तुम कर्व बनाओ तो जो आपको रिप्रेजेंट करना है वो ज़रूर से ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ आपके कर्व का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब आप ये नहीं लिखते तो मुझे क्या समझ आएगा कि आपने क्या रिप्रेजेंट कर रखा है? तो जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आप ज़रूर लिखना। तो वही बात आ गई, कौन से थे हमारे? कनकेव शेप थी ना। अब जहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ फटाफट क्या कर रहे हो? आप रिड्यूस करते जा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? सेक्रीफाइस और गेन कर रहे हो। अगर आपका पॉजिटिव होता, मतलब एक्स चीज़ बढ़ रही है तो वाई भी साथ बढ़ेगी, तो आपका कैसे होता? कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन इस तरीके का तो नहीं होता ना हमारा पीपीसी। कैसा होता है? ऐसा। ये कौन सी शेप होगी आपकी? कनकेव। ये क्यों होती है? ट्रांसफॉर्मेशन के कारण, कि आप एक गेन कर रहे हो, दूसरा क्या कर रहे हो? सेक्रीफाइस कर रहे हो। किसका? अगर आप एडिशनल यूनिट का यूज़ करते हो। तो आपकी दो प्रॉपर्टीज़ होगी। एक प्रॉपर्टी क्या है? पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? पीपीसी का जो कर्व की शेप है वो क्या होती है? कनकेव होती है। हाँ जी, देखिए अब हमारा जो पीपीसी था, अब हम किसके साथ बात कर रहे हैं? हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स के साथ बात करें। तो सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। हमारी तीन है। तो पहली कौन सी थी? व्हाट टू प्रोड्यूस। तो उसी के साथ ये हमारा पीपीसी कर्व है ना। तो देखो पीपीसी का हमें मतलब पता था कि कॉम्बिनेशन बताएगा, तो वही कह रहा है। अब दो गुड्स हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर अकॉर्डिंग टू पीपीसी। तो हमारी जो हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या था? हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर क्या करें? कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, मतलब एक्स गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर वाई गुड्स, या हम दोनों। तो वही कह रहा है। देखिए अगर आपको एक्स गुड्स प्रोड्यूस करनी है खाली, तो आप इतनी एक्स गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको खाली वाई गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो आप इतनी वाई गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको इतनी एक्स गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो आप वाई गुड्स कितनी प्रोड्यूस कर पाएंगे? इतनी प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर आप अपनी एक्स गुड्स को कम कर देते हैं तो आप कितनी प्रोड्यूस कर पाएंगे? वाई गुड्स इतनी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये लगा ले, मतलब ये ए बी सी और ये डी और ये ई एफ। इसका मतलब क्या हो गया? टोटल अगर आपको एक्स गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो आप एफ
गुड्स एफ तक अपनी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और टोटल आपको सारी के सारी वाई गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो ई तक कर सकते हैं। अगर आपको क्या कर रहे हैं, दोनों लेके चलनी है, तो अब देखिए आपको एक्स गुड्स आप ए यहाँ ए बी तक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वाई गुड्स कितनी हो जाएगी आपकी बी सी तक प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर अब आपने एक्स गुड्स कम कर दी तो आपकी वाई गुड्स क्या हो जाएंगी, ये जो सी डी का गैप है इतनी आपकी बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, एक होती है हमारी एक्चुअल में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, मतलब एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। दूसरी आपकी है पोटेंशियल। देखो जो आपकी पोटेंशियल है वो तो आपकी पीपीसी है। पीपीसी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल आपकी कौन सी होगी, जितनी आपकी पीपीसी है, मतलब कितनी आप प्रोडक्शन कर सकते हो पूरे की पूरे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करने के बाद। लेकिन एक्चुअल में आपने कितनी करी, देखिए साइड में एक और डायग्राम बना रखा है, एक्स और वाई को ले रखा है। हमारी पोटेंशियल थी इतनी, ये कुछ पॉइंट्स बना रखे, इतनी एक आप प्रोडक्शन कर सकते थे अकॉर्डिंग टू आपके पास जितने रिसोर्सेज वगैरह हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन हमारी हुई इतनी, मान लो कोई भी पॉइंट मान लो एक्चुअल, तो मैंने दो चीज़ बोल रखे हैं यहाँ पर, या तो आपका एक्चुअल लेवल इक्वल होगा आपके पोटेंशियल के, आपका एक्चुअल क्या होगा, इक्वल होगा पोटेंशियल के, या फिर आपका एक्चुअल लेवल कम होगा, या फिर कह सकते हैं पोटेंशियल लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि आपका जो एक्चुअल है वो ज़्यादा हो जाए पोटेंशियल से। ऐसा क्यों है, ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं आती, क्योंकि पीपीसी कहती है कि मैक्सिमम आप जितना यूटिलाइजेशन कर सकते हो आपने यूटिलाइजेशन कर लिया, या तो आप उसके इक्वल आओगे, मतलब वही बात आ गई। तो यही तो कह रखा है, एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट आपकी क्या है, या तो इक्वल है या फिर ग्रेटर है हमारी पोटेंशियल के। ये डिपेंड करता है कि हम अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से चला रहे हैं। तो आपका व्हाट टू प्रोड्यूस में पीपीसी का समझ आया कि आप कॉम्बिनेशंस बताएंगे कि कितना आप लोग क्या कर रहे हो, एक्स गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना आप वाई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सा है कि हमारी एक्चुअल लेवल और पोटेंशियल लेवल दोनों के दोनों क्या आए, बराबर आए। समझ आया व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमारा तीसरा क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। अगर हमारे लास्ट लेक्चर में आप तुमको याद हो, हाउ टू प्रोड्यूस में आप लोगों ने बात करी थी कि दो तरीके की होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव, दूसरी क्या होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में किसकी बात करते हैं, लेबर्स की बात करते हैं कि हमारा जो वर्क हो रहा है वो लेबर्स के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा करवाया जा रहा है। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव में किसकी बात कर रहे थे, मशीन की बात कर रहे थे। अब देखिए सेकंड में हमने क्या बोल रखा है, पीपीसी कर्व जो हमारा है वो क्या है, लेबर है, मतलब लेबर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब तुम ये याद करो, जब हम पीपीसी की बात कर रहे थे तो हमने एक अजम्पशन मानी थी, लेबर लेके चलेंगे तो दोनों की लेबर लेके चलेंगे, मशीन लेके चलेंगे तो दोनों की मशीन लेके चलेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए या तो आपका पीपीसी कर्व ये होगा या ये होगा। अगर आप लेबर से कर रहे हैं तो आपका पीपीसी क्या जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि देखो वो अपने फुली एफिशिएंसी लगाएंगे, लेकिन मशीन तो क्या करेगी, उससे फास्टर काम करेगी ना, तो उसका आपकी क्या हो जाएगी, आगे की तरफ ग्रोथ हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, जो बैक वाला है वो किसको शो कर रहा है, आपकी लेबर को, और आगे वाला है वो किसको शो कर रहा है, आपकी कैपिटल इंटेंसिव को। अब आप किसको लेके चलेंगे, अब आपको देखना है कि आप किस हिसाब से करते हैं। उसके बाद सेकंड आपका थर्ड आपका है वो क्या है, होम टू प्रोड्यूस, कि आप किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, सेविंग अच्छी है, तो आपकी इकोनॉमी क्या होगी, रिचेस्ट वाली हो गई। अगर आपके पास मतलब, या फिर क्या होगी, नहीं है सेविंग इन्वेस्टमेंट अच्छी, तो क्या होगी, पुअर वाली होगी। अगर हम पुअर को लेके चलेंगे तो हमारी कौन सी होगी, बैक वाली। अगर हम रिचर को लेके चलेंगे तो कौन सी आ जाएगी, हमारी आगे वाली आ जाएगी। तो समझ आया, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस दोनों समझ आया। आगे वाला किसको लेके चल रहा है, ये वाला लेबर को, ये किसको लेके चल रहा है, हमारे कैपिटल इंटेंसिव को। अगर होम टू प्रोड्यूस की बात करें तो बैक वाला हमारे पास क्या है, पुअर, और हमारा आगे वाला किसको शो कर रहा है, रिच को। तो हम लोगों ने मेन तो हमारी 3 थी, उसमें 2 और ऐड करी थी, जो हमारी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उसकी। वो कौन सी थी, पीपीसी अंडर
यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए आप यहाँ पर है, इसका मतलब वो कंट्री अभी इतनी ज़्यादा डेवलप तो है नहीं, तो उनके पास रिसोर्सेज भी थोड़े से होंगे, तो उनकी पॉसिबिलिटी तो कहाँ तक थी, यहाँ तक आने की, लेकिन वो प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, यहीं तक कर रहे हैं। तो हमें क्या करनी है, अभी बहुत सारी ग्रोथ करनी है कि हम कहाँ तक आ सकें, पोटेंशियल तक आ सकें। इसके अंदर हमारा क्या है, एक्चुअल जो है वो तो क्या है, कम है, पोटेंशियल जो हमारा है वो क्या है, ज़्यादा है। तो समझ आया, पीपीसी हमारे किसके साथ, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ। एक और हमारा क्या था, पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमारे ग्रोथ होती है रिसोर्सेज की, क्योंकि हमारे पीपीसी में तो ये अजम्पशन ही है बड़ी, ये कब होगी, जब हमारा पीपीसी कर्व भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। अगर रिसोर्सेज हमारे अच्छे हो रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो समझ आया आपको। अब हमने क्या पढ़ा, पीपीसी पहले हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद पीपीसी की, उसकी अजम्पशंस, उसकी प्रॉपर्टी, कर्व, शेड्यूल। इसका मतलब हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया। तो समझ आया ये चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।